आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा लंबी इंट्रोडक्शन हम लोग रखने नहीं वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपको ब्रीफ समरी दे दूँ, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी आपके एग्जामिनेशंस के लिए। यस, यू हर्ड इट राइट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग हिंदी को किस तरह से अटेम्प्ट करें कि हमारे फुल मार्क्स आएँ और हमारी जो परसेंटेज है, जो पोजीशन है, उस पर कोई असर ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग हमारी हिंदी को देखते हैं तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो हमारा हिंदी का पेपर जो आएगा वो 2 सेक्शंस में आएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चंस के बेसिस पे देखते हैं तो हम लोग हिंदी के 4 पार्ट्स बना सकते हैं, जिसमें हमें पैसेज सॉल्व करना है, ग्रामर है, राइटिंग है और लिटरेचर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। पैसेज, अगर हम लोग पैसेज की बात करते हैं, मतलब जो अपठित गद्यांश वगैरह यहाँ पे आएंगे, ये जो है, ये जो पोर्शन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स कट होते हैं क्योंकि हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में नहीं करते हैं। प्लस आजकल के समय में जो गद्यांश आ रहे हैं वो थोड़े से मॉडरेट से टफ लेवल की जो उनकी रेटिंग रहती है वो रहती है। सो मॉडरेट से टफ जो है वो हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी दिन अब बचे हैं आपके एग्जाम्स तक, ठीक है, जितने भी दिन बचे हैं, आपको रोज के 2-3 पैसेज जो है वो मिनिमम करने हैं। चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। पुराने सैम्पल पेपर उठाओ और डेली के 2 या 3 अगर सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो इससे आपकी स्पीड बन जाएगी आपके असली पेपर में जो पैसेज है उसको सॉल्व करने की। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। आप क्या करते हो, पूरे क्वेश्चन पेपर को इधर पलटते हो, उधर पलटते हो, कभी इधर देखते हो, उधर देखते हो। ये चीज़ करने में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पेपर को उठाना है और फोकस किस पे करना है, अपठित गद्यांश पर। आपको पूरे पेपर में कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो तो जो होगा एज पर द टाइम हम लोग देख लेंगे, लेकिन जो इनिशियल के 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं पूरी पेपर रीडिंग के लिए, वो पूरे के पूरे 15 मिनट्स जो है आप लोग अपठित गद्यांश को पढ़ने पर फोकस करोगे। इससे क्या होगा कि आपके पास जो है आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एक तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं। बच्चों का बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और गलतियाँ करते हैं। सो आपको आपके जो 15 मिनट है उसमें प्रॉपर जो पैसेज रीडिंग है वो करनी है। लेकिन याद रखना, आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी मार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर टीचर ने या इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया कि आपके क्वेश्चन पेपर पे कुछ मार्किंग्स लगे हुए हैं तो आपके ऊपर चीटिंग का केस भी आ सकता है। सो रीड करो, माइंड में देखो, चीज़ों को अच्छे से समझो, पैसेज को, और अपने इस टाइम को यूटिलाइज करो। नेक्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सैम्पल पेपर्स पे अगेन जो है ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जो ग्रामर है बेसिक जो इसके क्वेश्चंस हैं उनका यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस बहुत पढ़े हैं, आप उसको 1 शॉट से कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में ये है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, स्पेलिंग्स का आपको खास ख्याल रखना है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे जाके मार्क्स के हिसाब से बताने वाली हूँ कैसे पढ़ना है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके बाद राइटिंग सेक्शन की खास बात ये है कि इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके भी मार्क्स रहते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में जब आप जाओगे आपको फॉर्मेट्स जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद लिटरेचर। लिटरेचर की हमारी गलती क्या है कि हम लोग यूट्यूब पर एक वीडियो लगाकर बैठ जाते हैं और पूरी स्टोरी सुनना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करनी है। यूट्यूब पे वीडियो लगाओगे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, लेकिन लिखना नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में जाकर आपको एक्चुअली लिखना है। तो इसलिए बेस्ट मेथड ये है कि अगर आपने डिटेल में स्टोरी पहले से नहीं पढ़ी हुई है तो समरी पढ़ लो। आपकी आती है ना वो समरीज वाली बुक, तो समरी ज़रूर पढ़ो, सुनो नहीं। क्योंकि जब पढ़ोगे तो पता चलेगा लिखना कैसे है, स्पेशल वर्ड्स आपको मिलेंगे, कंफ्यूजन कम होगी, कटिंग कम होगी और मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो यूट्यूब पर समरी का वीडियो लगा के देख लेंगे, वो सबसे गलत तरीका है। यू हैव टू रीड द समरी। समरी को रीड करो, जितना ज़्यादा रीड करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे।
देन इसके बाद अपने लिटरेचर पोर्शन में शुरुआत, अपने आंसर्स की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी करें, वोकैबुलरी पे खास ख्याल रखें, अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं वो लिखें। इसीलिए बोल रही हूँ कि समरी को पढ़ो, कि अच्छे शब्द जो हैं उनका इस्तेमाल करना तुम्हें आए। देन इसके बाद जो बुक में जो आंसर्स हैं ना, सेम रटे रटाए आंसर्स मत लिखो, समरी तुमने पढ़ ली है, क्रिएटिविटी दिखाओ, अपने क्रिएटिव आंसर्स जो है, अपने क्रिएटिव आंसर्स को लिखो और यूज़ करो। ये सारी चीज़ें जो है एग्जामिनर को खुश करती हैं एंड ये आपको अच्छे मार्क्स लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन वाइज, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, कितने कितने मार्क्स की आएंगी। अब बहुत यूजफुल टिप्स जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए की, सेक्शन ए में आपको आएंगे 2 अपठित गद्यांश, जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के आएंगे, तो 10 नंबर का हो गया अपठित गद्यांश। इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करो सो दैट जो आपका एक्यूरेसी रेट है वो बढ़े। देन व्याकरण आएगी 16 मार्क्स की, व्याकरण प्रैक्टिस से आती है, रूल्स जो है यूट्यूब की 1 शॉट वीडियो से समझ लो, माइंड में रहेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन फिर भी जो व्याकरण है हिंदी की इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है, बहुत ही मॉडरेट लेवल रहता है, मतलब मान लो अगर 16 नंबर की है तो 14 नंबर तो बड़ी आसानी से आ जाती है, बट फिर मैं दोबारा कह रही हूँ प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसके बाद क्षितिज की बात करेंगे, तो जो क्षितिज है यहाँ से आपको 14 मार्क्स का पेपर सिंपली आएगा, जिसमें से आपको 7 एमसीक्यूज, मतलब कि इन टोटल आपको 14 एमसीक्यूज आने वाले हैं। 7 एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर से और 7 एमसीक्यूज जो है वो पोएम से आएंगे। सो मतलब जो क्षितिज है, क्षितिज के बारे में याद रखना, शॉर्ट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए कि क्षितिज से 7 नंबर के एमसीक्यूज चैप्टर्स में से जो स्टोरीज वाले होते हैं, और जो 7 नंबर का पेपर है वो एमसीक्यूज जो है वो आएंगे पोएम से। ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी क्षितिज में आपको याद रखना है कि आपको शॉर्ट आंसर करने हैं और कृतिका से आपको लॉन्ग आंसर करने हैं। इस चीज़ को समझ लो, क्षितिज से शॉर्ट आंसर्स लाइक जैसे 2-2 नंबर वाले हो गए, आपके एमसीक्यूज हो गए, इस तरह की चीज़ें आ रही है, लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो आएंगे कृतिका से, तो वहाँ पे फोकस ज़्यादा रखना। ठीक है, अब क्षितिज से चैप्टर्स में से और पोएम्स में से क्वेश्चन आएंगे दोनों ही तरह के। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। इसके बाद कृतिका, यहाँ से आपको 3 में से एनी 2 क्वेश्चंस करने और 4-4 नंबर के जो लॉन्ग आंसर्स है वो आएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षितिज शॉर्ट पार्ट के लिए और कृतिका लॉन्ग आंसर्स के लिए। आगे लेखन में जाएंगे, 20 मार्क्स का रहेगा। अनुच्छेद लेखन 6 नंबर, पत्र 5 नंबर। इंपॉर्टेंट ये है इनके फॉर्मेट आपको आने चाहिए, फॉर्मेट का 1 नंबर है, मतलब अगर आप सही फॉर्मेट नहीं लिख रहे हो तो सीधे सीधे आपके नंबर गए। फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं आ रहा है फॉर्मेट में चीज़ों को लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेखन में और पत्र में। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट बचे, अब अगर आपको चॉइस दिख रही है, आपको ईमेल करना है। ईमेल एक तो छोटा है, टाइम बचाएगा और इसमें गलतियां होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। देन विज्ञापन और संदेश लेखन में से अगर आपको चुनना है तो आप विज्ञापन को चुनोगे। विज्ञापन आसान रहता है लिखने में और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, तो हमेशा फोकस रखना ईमेल पे और विज्ञापन पे। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, टाइम बचाते हैं, गलतियाँ कम होती हैं, मतलब आपके मार्क्स आने के जो चांसेस है वो बढ़ गए। अब 1-to-1 टिप, जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर रहे थे अपनी मात्राएं ज़रूर चेक करें, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, यहीं से मार्क्स करते हैं लैंग्वेज में। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। राइटिंग सेक्शन में खास तौर पर आपने फॉर्मेट पे ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में एमसीक्यूज़ ही गलत होते हैं। इन सभी चीज़ों को करोगे आसानी से बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही बेस्ट स्कोर आप अपना गेन करोगे और एक बहुत अच्छी परसेंटेज जो है आप स्कोर कर पाओगे। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।